साथियों नमस्कार। मैं अजय कुमार, उत्तर रेलवे रायबरेली। मेरा चैनल है अजय कुमार रेलवे टीचिंग। रेलवे टीचिंग में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग भाग 8। साथियों, पहला प्रश्न, एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्राली के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्राली के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? जो कि हमारी हो जाएगी 500 मीटर। दूसरा है ब्रॉड गेज। बीजी पर बैनर फ्लैग कार्यस्थल से कितनी दूर पर लगाया जाता है? कितनी दूर पर लगाया जाता है? जो कि हमारा हो जाएगा 600 मीटर। अगला है डेटोनेटर की उम्र, डेटोनेटर की आयु क्या होती है? तो ये हमारी हो जाती है 5 साल। अगला हमारा है डेटोनेटर की टेस्टिंग करते समय, टेस्टिंग मतलब परीक्षण, डेटोनेटर के परीक्षण करते समय कोई भी व्यक्ति कम से कम कितनी दूर होना चाहिए? ये हमारा होगा 50 मीटर। अगला है हमारा कासन बोर्ड। गाड़ी रोककर चलाने के लिए सामान्यतः कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? जो कि हमारा लगाया जाता है 1200 मीटर पर। अगला है कासन बोर्ड गति सीमा के लिए घाट सेक्शन में कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? कार्यस्थल से पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 930 मीटर। अगला है कासन बोर्ड गाड़ी को रोककर चलाने के लिए घाट सेक्शन में कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? जो कि हमारा हो जाएगा 1330 मीटर। अगला हमारा स्टॉप बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूर पर लगाया जाता है? यह सभी को मालूम होगा। स्टॉप बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूर पर लगाया जाता है? वह 30 मीटर। अगला है हमारा 9 नंबर, बैनर फ्लैग क्या है? बैनर फ्लैग क्या है? ये हमारा हो जाएगा अस्थाई रोक सिग्नल, यानी अस्थाई गति संकेतक। अगला है कासन बोर्ड गति सीमा के लिए सामान्यतः कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? तो कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 800 मीटर। अगला है स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? अब स्पीड बोर्ड पूछ रहा है, स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूर पर लगाया जाता है? ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है? 30 मीटर। 12 नंबर है स्थायी गति प्रतिबंधों को मंडल द्वारा जारी किस पुस्तिका को दर्शाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 12 नंबर का कार्य समय सारणी। वेरी गुड। बीजी पर दृश्यता साफ न होने पर पुश ट्राली का बचाव कितने मीटर पर 3 डेटोनेटर के साथ किया जाता है? तो ये सबको मालूम होना चाहिए 1200 मीटर।
1200 मीटर। ऐसे कार्य जो सूर्योदय से चालू होने के बाद उसी दिन के सूर्यास्त पर समाप्त नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 14 नंबर का हो जाएगा हमारा लंबी अवधि के कार्य। अगला है ऐसे कार्य जो सूर्योदय से चालू होने के बाद उसी दिन के सूर्यास्त पर समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? कम अवधि के कार्य हो जाएगा। कम अवधि के कार्य। अगला है रेल डाली को अधिकतम कितने ग्रेडियंट पर चलाया जा सकता है, यानी कितने ढाल पर चलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 ढाल पर। एक ही लाइन पर चलने वाली दो पुश ट्राली के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यह हमारी कम से कम जो है, जो भी हो ये क्लियर नहीं है, लेकिन 1 TP शायद। तो इस तरह से साथियों हमारा ये जो है पॉइंट कुछ थे जो कि समाप्त हो गए हैं। तो साथियों आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।